हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो भी देखा है वो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के डिफरेंस के बारे में बात की है। लेकिन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए हमें पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? वॉलेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल को धूप में रखते हो, ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। सो इवोपोरेटिव कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड दी वॉलेटिलिटी, ओके, वॉलेटाइल नेचर। तो जो इवोपोरेटिव कैपेसिटी है वो पेट्रोल की ज़्यादा है और डीजल की लो है, यानी कि कम है और नहीं के बराबर है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंजन में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो पेट्रोल में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो कार्बोरेटर था उसमें से पेट्रोल आता था और जो एयर आती थी वो बाहर से आती थी। तो जो इंटेक मैनिफोल्ड था उसमें एयर और पेट्रोल का इस तरह से मिक्सचर हो जाता था कि वो होमोजीनियस मिक्सचर हम बोल सकते हैं। जबकि डीजल में ये मिक्सचर पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी इवोपोरेटिव कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है और उसी की वजह से उसमें हमें यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन देना पड़ता है उसको इग्नाइट करने के लिए। तो मेन डिफरेंस ये है कि पेट्रोल में वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो जाता है और यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा कंपेयर टू पेट्रोल, ओके। सो ये था फर्स्ट वॉलेटिलिटी, ओके। सेकंड, कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल को हीट सप्लाई करोगे तो उसमें से जो हीट एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी लिबरेट होगी, वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 45.8 मेगा जूल पर केजी और डीजल की जो है वो 45.5 मेगा जूल पर केजी रहती है। उसके बाद है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। अब ये जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हमें उसको ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेट्रोल का ज़्यादा है कंपेयर टू डीजल। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, ठीक है। 280 पेट्रोल का है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डीजल का है, ठीक है। सो ये आप गलतफहमी में मत रहना कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल का यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का कम है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें यहाँ पे तो C8H18 जो है वो जनरल केमिकल इक्वेशन रहता है पेट्रोल के लिए। उसमें जो कार्बन है, यहाँ पे जो C8 लिखा है यानी कि जो कार्बन है वो 5 और 10 के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पे 8 है लेकिन वो चेंज होता है, 5 से 10 के बीच में जनरली हम कार्बन रख सकते हैं, ठीक है। और डीजल का जो है वो कार्बन कितना है? C10H22 C15 यानी कि 10 से 15, उसमें जो कार्बन रहता है वो 10 से 15 रहता है। इसीलिए आपको भी पता है कि डीजल इंजन जो है उसका पॉल्यूशन रेट ज़्यादा है। डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है कंपेयर टू पेट्रोल। और CNG जो होता है उसका CH4 फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, CH4 यानी कि C1 हुआ, तो C1 हुआ यानी कि कार्बन एमिशन बहुत कम हुआ। तो जो CNG है वो पेट्रोल से बहुत कम कार्बन एमिशन करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या है कि आप अगर 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल को लेते हैं, ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल का वेट अगर आप करो तो जो पेट्रोल है उसका वेट होगा 745 ग्राम, ओके, या तो 0.7 kg, और डीजल का जो वेट होगा वो 0.832 kg, ओके, या तो 832 ग्राम। तो ये डेंसिटी है जो आप देख सकते हो, डीजल की डेंसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल, ओके। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है फ्रेंड्स? सो इट इज़ अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का मतलब पेट्रोल या तो डीजल, सब्सटेंस का मतलब है पेट्रोल या तो डीजल, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो हम जनरली प्योर वाटर कंसीडर करते हैं और उसको एज अ 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोमीटर, अगर आपने देखा हो हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।